जेवलिन थ्रो के सुल्तान की शान से वापसी। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम महवे परवाज। फखरे पाकिस्तान का इस्तांबुल से लाहौर का सफर जारी। अरशद नदीम का तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल। 1 घंटे बाद लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। शहरियों को कौमी हीरो का बेसब्री से इंतजार, एक झलक देखने के लिए बेताब। अरशद नदीम के फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। कौमी हीरो के बड़े बड़े पैनाफ्लेक्सिस आवेजा। अरशद नदीम के जहाज को रिवायती वाटर कैनन सैल्यूट पेश करके खुशामदीद कहा जाएगा। एयरपोर्ट पर वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा और चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद इस्तकबाल करेंगे। शहरियों की कसीर तादाद अपने हीरो को वेलकम करने एयरपोर्ट पहुंच गई। अरशद नदीम के अहले खाना की गांव से काफिले की सूरत में लाहौर आमद। वालिदा, बहनें, भाई और बच्चे शामिल। गांव से काफी तादाद में लोग भी हमरा। लाहौर एयरपोर्ट का स्टेट लाउंज खोल दिया गया। विफाकी काबीना, पंजाब काबीना के अरकान, अरशद नदीम के अहले खाना को स्टेट लाउंज में बिठाया जाएगा। वतन वापसी से कबल अरशद नदीम का पेरिस में पाकिस्तानी सफारत खाने आमद पर वालेहाना। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता करने का ऐलान। सदर मुमलिकत अरशद नदीम को नुमाया खिदमात के एतराफ में खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड अदा करेंगे। ईवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबीना डिवीजन को खत इरसाल कर दिया। अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बायस बनी। अरशद नदीम ने एथलेटिक्स के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वजीर आजम की हिदायत पर 77वें यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से खुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर खिराजे तहसीन पेश। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल सीने पर सजाने का ख्वाब पूरा। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अरशद नदीम को जेवलिन थ्रो मुकाबला जीतने पर गोल्ड मेडल पहनाया गया। ओलंपिक स्टेडियम में 40 साल बाद कौमी तराने की गूंज। कौमी हीरो की आंखें नम, चेहरा खुशी से चमक उठा। नीरज चोपड़ा को सिल्वर, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर को कांसे का तमगा पहनाया गया। तीनों खिलाड़ियों ने सेल्फी भी बनाई। आईफल टावर के सामने पुरवकार तकरीब, कौमी हीरो का बालिहाना इस्तकबाल। अरशद नदीम ने मद्दाहों को ऑटोग्राफ दिए। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंककर नया रिकॉर्ड कायम किया था। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर अहले खाना खुशी से निहा। दोस्त अहबाब के भंगड़े। अरशद नदीम ने कौमी परचम की लाज रखी। मेरा बेटा कौमी हीरो बन गया, बहुत खुश हूँ। अरशद नदीम की वालिदा की गुफ्तगू। बच्चे भी पापा का इस्तकबाल करने और हार पहनाने के लिए बेताब। अरशद नदीम की अहलिया ने कहा, गोल्ड मेडल पूरे पाकिस्तान के नाम करते हैं, कौम से किया वादा पूरा कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे मियाँ गोल्ड मेडल लेके आए हैं। अल्लाह पाक का शुक्रगुजार करती हूँ और पूरी कौम का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने दुआ की है मेरे मियाँ के लिए और अल्लाह पाक ने उसको गोल्ड मेडल दिया है। अरशद नदीम का एक गोल्ड मेडल भारत पर भारी। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान ने भारत को पिछाड़ दिया। पेरिस ओलंपिक्स के मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान भारत से ऊपर। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान का 49वां, भारत का 69वां नंबर है। वजीर आजम पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। शहबाज शरीफ का 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। तकरीब के लिए वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद को जिम्मेदारी सौंप दी गई। तकरीब में नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा। ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वह बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है।
ये हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद न हो। हमारा फैसला है तो हम अमल करवाएंगे। ये किसी के पास इख्तियार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करे। किसी के पास अमल ना करने के लिए चॉइस नहीं है। फैसला गलत या ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद न हो तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अदालती फैसलों पर अमल नहीं करना तो पूरा स्ट्रक्चर ही तब्दील कर दें। अगर कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना लें। मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना रिवायत नहीं, लाजमी आईनी तकाजा है। अगर इस तरफ चल पड़े कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है तवाज़ुन को बरकरार रखें। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी कहीं और से नहीं, आइन से हासिल है। अक़लियतों के हुकूक से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा। अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत करना 96% मुसलमानों की जिम्मेदारी है। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पाकिस्तानी और बरतानवी अदालतों का मुवाजना। बरतानिया में 3 बच्चियों के कत्ल और सोशल मीडिया के झूठ से फूटने वाले हंगामों के साथ ही अदालतें 24 घंटे खुली रखने का हुक्म जारी हो गया। तीसरे दिन मुकदमात की फौरी समाअत और सजाओं के अमल का आगाज हो गया। 2 हफ्तों में 100 से ज्यादा बुलवाई जेल जा चुके हैं। हंगामे से हटकर तमाशा देखने वाले 2 अफराद की जमानती दरखास्तें मुस्तरद हुई। बेलफास्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा, हंगामे में हिस्सा लेने वाले बुलवाई हों या तजस्सुस की वजह से करीब खड़े तमाशाई, किसी को भी जमानत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में 1.25 साल हो चला। 9 मई तेजाब ज़दा चेहरा लिए इंसाफ के लिए भटक रहा है। बुलवाई ललकार रहे हैं, हमसे मुआफी मांगो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म की गाज़ा में स्कूल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। शुहदा के खानदानों से इजहार ताज़ियत। इसराइल ने अपनी सफाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी। स्कूल के बच्चों पर हमला खुली जारियत है। इस तरह की बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। आलमी बरादरी बाशमूल अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की सफाकियत रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। इसराइल को उसकी ज़ालिमाना कार्रवाइयों की कड़ी सजा दी जाए। पाकिस्तान हर महाज पर अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों की इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। कतर, मिस्र और अमरीका की गजा में सीज फायर मुज़ाकरात की तजवीज़। इसराइल ने मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि 15 अगस्त को मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात की तजवीज़ पर हमास ने तबसरा नहीं किया। जंग बंदी मुज़ाकरात दोहा या काहिरा में हो सकते हैं। अब किसी फरीक की तरफ से उज़र पेश करने की ज़रूरत नहीं। तीनों मुमालिक का मुश्तरका एलामिया। नवाज शरीफ से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। सदर मुस्लिम लीग नून ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इमाम मस्जिद नबवी ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अमन व सुकून की दुआएं भी की। पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह की आमद हमारे लिए एजाज़ है। नवाज शरीफ। आम इंतखाबात में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मुस्लिम लीग नून लाहौर में कोई सूबाई नशिस्त जीती नाकामी। वज़ीर आला पंजाब एक नाजायज़ कुर्सी पर बैठी हैं। वज़ीर आला पंजाब ऐसा तासुर देती हैं जैसे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हों। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया है तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। रहनुमा PTI असद कैसर का तकरीब से खिताब। सारी दुनिया को पता है मौजूदा हुकूमत 2 नंबर तरीके से आई है। इतनी बेइंसाफी के साथ ये निज़ाम मज़ीद नहीं चल सकता। पाकिस्तान को इज्तिमाई कोशिशों से बहरानों से निकाल सकते हैं। महमूद खान अशरगज़ई। मईशत इस हद तक गिर चुकी कोई हुकूमत उठा नहीं सकेगी। मुख्तलिफ कुव्वतें मुतहर्रिक हुई और मईशत रुक गई। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की मईशत उठाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं उठा सके। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे। जब अमन व अमान की सूरत हाल खराब होगी तो मईशत भी खराब होगी। शहबाज शरीफ चीन गए और सरमायाकारी करने के लिए आमादा करने की कोशिश की। चीन ने कहा सियासी इस्तेहकाम नहीं है, अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। अब मैदान और ईवान में मुकाबला होगा। गैर जरूरी तौर पर बाहर से गंदम क्यों मंगवाई गई? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का किसान कन्वेंशन से खिताब।
किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, बानी पीटीआई सियासी हकीकत है। बानी पीटीआई के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। 75 साल से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल में गुफ्तगू। थाना शादबान जलाओ घिराव समेत 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मिन राशिद और दीगर के खिलाफ केस की समाअत। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी ने कुरान मजीद पर हल्फ लेने की इस्तदा की। अदालत मेरा और प्रोसिक्यूशन का कुरान मजीद पर हल्फ ले। डॉक्टर यास्मिन राशिद कैंसर की मरीजा हैं, हम अपनी जमानतें वापस ले लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी का अदालत में बयान। मुझे अगर जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर यास्मिन राशिद का जज से मुकालमा। मेरी नहीं, सब दोस्तों की जमानतें होनी चाहिए। डॉक्टर यास्मिन राशिद। अदालत ने समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से मुतल्लिक उमूर का जायजा। पंजाब के मजीद 12 अजला में रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार वसी करने का फैसला। मरी, अटक, कसूर, शेखुपुरा, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन में रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफिस कायम होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को वसाइल बढ़ाने की हिदायत। गवर्नर सिंध MQM का है, हम अफवाहों का पीछा नहीं करते। गवर्नर सिंध के हवाले से फैसला MQM से मुशावरत के बगैर नहीं होगा। MQM के अलावा इस मुल्क के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। जमात इस्लामी का धरना कामयाब हो गया। बिजली मजीद महंगी हो गई। ये वाहिद धरना था जो बिजली मजीद महंगी करवाकर खत्म हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी। ऑपोजिशन के मुअत्तल 11 अरकान पंजाब असम्बली बहाल। असम्बली सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली की कमेटी बराए अखलाकियात का अहम इजलास। स्पीकर मलिक अहमद खान ने इजलास की सदारत की। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने 11 अरकान को बहाल करने की सिफारिश की। असम्बली की कार्रवाई के दौरान किसी रुकन को फहश, नाज़ेब अल्फाज के इस्तेमाल और गालम गलोच की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कमेटी का फैसला। मुल्क में मानसून बारिशों का जानदार स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। पत्तों की मिंचराबाद और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। बलोचिस्तान के जिला वाशिक में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। कच्चे मकानात की छतें गिर गईं। काश्तकारों के सोलर सिस्टम्स को भी नुकसान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। बारिशों से मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। सान है 9 मई की तहकीकात का मामला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दोबारा अदालत से रुजू करने का फैसला। तमाम कानूनी पहलुओं को देखते हुए दोबारा दरख्वास्त अदालत में जमा करवाएंगे। अदालत जुडिशल कमीशन के क़याम में हमारा साथ देगी। इंसाफ की फ्राहमी में अदालत से मदद मिलेगी। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम। आइंदा 5 बरस में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद को टैक्स नेट में लाने का हदफ मुकर्रर। हुकूमत ने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए आइंदा 5 बरसों का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। रवा साल 37,22,000 अफराद, 23,500 एसोसिएशन ऑफ पर्सनस रजिस्टर्ड की जाएंगी। रवा माली साल मजीद 9,500 कंपनीज को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। आइंदा माली साल 39,09,000 अफराद, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस और कंपनीज को सिस्टम में लाने का हदफ। IMF का रवा माली साल से ही प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। छोटे बड़े बाजारों और मार्केटों में सब जिलाली परचमों की बहार। बैजीज, झंडियों और आराइशी अशिया के स्टॉल्स सज गए। मसरूफ शाहराहों पर कौमी परचम के स्टॉल भी लग गए। बच्चे और बड़े सभी कौमी परचम और बैजिस की खरीदारी में मसरूफ। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने हसीना वाजिद को वतन वापस लाने पर गौर शुरू कर दिया। हसीना वाजिद के दौर में होने वाली हलाकतों पर इंसाफ चाहते हैं। ये तलबा के इनकलाब के मुतालबात में से एक अहम मुतालबा है। भारत ने अवाम के बजाय हसीना वाजिद की अवामी लीग के साथ ताल्लुकात को फरोग दिया। नई दिल्ली खारिजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। तलबा रहनुमा नाहिद इस्लाम। तलबा के अल्टीमेटम पर चीफ जस्टिस उबैदुल हसन मुस्ताफी।
चीफ जस्टिस के साथ 5 जजेस ने भी इस्तीफे दिए। जस्टिस सैयद रिफत अहमद को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। तलबा मुजाहिरीन ने सैयद रिफत अहमद को चीफ जस्टिस बनाने का मुतालबा किया था। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के गवर्नर और सदर भी मुस्ताफी हो गए। मालियाती इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के सरबराह और मरकजी बैंक के पॉलिसी मुशीर ने भी इस्तीफा दे दिया। ढाका यूनिवर्सिटी के चांसलर भी मुस्ताफी हो गए। शिकस्त खुर्दा कुव्वतों की किसी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तलबा रहनुमा।